अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़हीर मीट प्रो। तो गाइस, हमने आज हमारा जो है तीसरा पार्ट है। तो हमने जो है पिछले पार्ट में होम टैब पार्ट 1 और पार्ट 2 में होम टैब के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम जो है इंसर्ट टैब के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंसर्ट टैब में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं इंसर्ट टैब में और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। इंसर्ट टैब में आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन हमें पेजेस का मिल जाता है, दूसरा जो है टेबल्स का मिल जाता है, तीसरा जो है वो इलस्ट्रेशंस है, चौथा जो है वो है लिंक्स और पांचवा हेडर फुटर है और छठा टेक्स्ट है और सिंबल है। ठीक है, तो इसमें बात कर लेते हैं पेजेस की। पेजेस में हमें 3 तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे कवर पेज है, ब्लैंक पेज है और ब्रेक पेज है। तो कवर पेज क्या है कि हमने किसी भी बुक का अगर कवर बनाना है तो हम यहाँ से कवर बना सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टेम्पलेट्स वो बने बनाए हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। तो हम यहाँ से इसको कोई भी हमें चाहिए होगा तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा। और यहाँ पे जो है आप इसकी जो है चेंजेस वगैरह करके आपको जो भी टेम्पलेट्स चाहिए होगा आप यहाँ से लेके बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अगर आपको और कोई चाहिए तो आप जिस पे क्लिक करेंगे वो आपके सामने इस तरह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी है, काफ़ी सारे यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ लगी होगी। यहाँ पे जो है आप अपनी मर्ज़ी से इसमें अगर एडिटिंग करनी हो तो आप इसमें करके अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज क्या है कि यानी एक खाली पेज है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमें जो है एक ब्लैंक पेज की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम इसको ब्लैंक पेज वाले तो सिलेक्ट करेंगे तो हमें एक ब्लैंक पेज मिलेगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक है पेज, इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इस पे वर्किंग करेंगे यहाँ पे लिखते जाएंगे। जब यहाँ तक हम लिख लेंगे तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक व्यू पेज आएगा। लेकिन अगर हमें यहाँ से दूसरा पेज चाहिए तो हम जो है यहाँ से ये ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे और हमें एक दूसरा पेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम नहीं लेंगे तो जब हम इसको मुकम्मल कर लेंगे, ये वाले जो पैराग्राफ्स हैं इनको हम पूरे सफ़े पे जब तक फिल नहीं कर लेंगे तब तक हमें जो है ब्लैंक पेज नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपको जो है यहाँ तक आपने लिख लिया, इसके अलावा आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अब इसको जूम इन कर लेता हूँ, बल्कि जूम आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह भी जो है यहाँ से बेशुमार ब्लैंक पेज ले सकते हैं। ठीक है, इसकी भी आपको समझ लगी होगी। अब उसके बाद और क्या आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन हमें मिल जाता है वो पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक क्या है कि हम जो है किसी पेज को या किसी जो है पैराग्राफ को ब्रेक करके नेक्स्ट न्यू पेज पे चले जाना। ठीक है, अब इसके 2 तरीके हैं। अब एक तरीका तो ये है कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद एक ब्लैंक पेज लेंगे, लेने के बाद यहाँ पे जो है हम इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है पेज ब्रेक हो गया, यानी दूसरे पेज पे हम लोग आ गए। ठीक है, एक ये तरीका है। तो लेकिन इससे जो है यहाँ पे हमारा जो है मोर टाइम ज़ाया होता है। तो पेज ब्रेक क्या है, जो भी आपने यहाँ पे अगर आपने ब्रेक लगानी है तो आप यहाँ पेज ब्रेक करेंगे तो ये देखें हमारा जो है अगला सारा जो है न्यू पेज पे आ चुका है। ठीक है, ये देखें, इसकी भी आपको समझ लगी होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं पेज ब्रेक। अब आगे और क्या आ जाता है, अब आगे हमारे पास जो है एक टेबल का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, टेबल क्या है, यहाँ से हम जो है अपनी मर्जी से टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ लिमिटेड टेबल हैं, यहाँ से आप इस तरह वह एक टेबल ले सकते हैं और यहाँ से इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये आपके सामने बने बनाए टेबल आ। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ से ज़्यादा टेबल करने हैं तो आप जो है यहाँ पे आके इंसर्ट टेबल पे आ जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट टेबल पे आने के बाद आपने जो है अपनी मर्ज़ी से आपको कितने कॉलम चाहिए, ठीक है, आप कॉलम इसमें इंटर कर देंगे।
मिसाल के तौर पे आपको जो है 8 कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ के 8 कर देता हूँ। पीछे जो है नंबर ऑफ रोज आपको कितनी जो है लाइनें चाहिए तो आप यहाँ पे उतनी लाइनें, या मैं कर देता हूँ इसको 25 कर देता हूँ। ठीक है, वो 25 करने के बाद इसको मैं जैसे ओके करूँगा तो ये देखिए हमारे पास ये है 8 कॉलम आ गए और 25 रो का एक टेबल हमारे सामने बन के आ गया। ठीक है, इसकी समझ लगी होगी आपको। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा आते हैं। ठीक है, इंसर्ट है में यहाँ पे आने के बाद जो है मैं फिर इंसर्ट टेबल में आता हूँ। आने के बाद हमने यहाँ पे तो जितने हमें कॉलम चाहिए वो हमने लिख लिए। ठीक है, उसके बाद जितनी हमें रो चाहिए वो भी लिख ली, और उसके बाद ये क्या आ जाती है, ये 3 हमें जो है और चीज़ें मिल जाती। ठीक है, फिक्स कॉलम विड्थ है, ये ऑटो है। ठीक है, ऑटो पे जब सेलेक्ट करेंगे तो इसकी जो ऑटो विड्थ होगी वो हमें यहाँ पे दिखाई दे देगी। तो लेकिन हमें जो है मैनुअली चाहिए, हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे विड्थ रखनी है। तो यहाँ पे ऑटो की जगह पे मैं इसको कर देता हूँ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इसको जैसे ओके कर लूँगा तो 1 सेंटीमीटर जो है इसकी विड्थ हमें उसने बना के दे दी। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं इंसर्ट टैब में। आने के बाद यहाँ पे जो है हमने जितनी कॉलम डालने हों वो डाल लें, जितनी रो डालनी है वो डाल लें। उसके बाद यहाँ पे ऑटो की जगह पे हम ऑटो फिट टू कंटेंट, ठीक है, इस पे जब करेंगे तो उसके बाद हम जैसे ओके करेंगे तो इस तरह का एक टेबल हमारे सामने आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि उसने हमें ये टेबल बना के दिया है, जैसे जैसे हम इसमें टाइप करते जाएंगे तो वैसे वैसे ये जो है खुद ब खुद ये बड़ा होता जाएगा टेबल। ठीक है, ये देखिए इसको बोलते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट। ठीक है, इस तरह जो है आप इसमें जो भी चीज़ फिल करती जाएंगी या करते जाओगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली इसकी जो विड्थ है वो बड़ी होती जाएगी। ठीक है, इसकी भी आपको समझ लगी होगी। अच्छा, उसके बाद जो है हम फिर यहाँ पे आ जाते हैं और इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे ही जो है दोबारा इसको कर लेते हैं इंसर्ट टेबल। उसके बाद ये ऑटो फिट टू विंडो है। ठीक है, जब इस पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे देखें ये जो है एक हमें वो मिल जाता है अपना स्केल। ठीक है, ये देखें ऑटो फिट टू विंडो है। यहाँ पे जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ से जो इमर्जिंग जो है पेज इमर्जिंग इक्वल आएगी, नीचे से भी, यहाँ से भी, और लेफ्ट साइड से भी, राइट से भी, टॉप से भी और बॉटम से भी। ठीक है, तो इसको जो है ऑटो फिट विंडो होता है। ये जो है ये आपको स्केल नज़र आ रहा हो इसके बिल्कुल एन बराबर। ठीक है, तो आपको इसकी भी समझ लगी होगी। तो उसके बाद जो है हम फिर यहाँ पे इंसर्ट टेबल में आ जाते हैं। आने के बाद जो है ये हमने कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज़ हमें मिल जाती है यहाँ पे ड्रा टेबल। तो सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो टेबल हैं, ठीक है, यहाँ पे ये तो टेबल हमें मिल गया है। ठीक है, हमने यहाँ से टेबल इंसर्ट करवा दिए। ये जो है हम इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसको जो है अगर हमें लेट्स सपोज यहाँ से जो है इस तरह एक टेबल चाहिए या इस तरह हमने जो है एक टेबल बनाना है, ये किस तरह बनाएंगे या इसमें बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इंसर्ट टेबल में। आने का ये ड्रा टेबल है। ठीक है, जब इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जब आऊँगा तो एक हमारे सामने पेंसिल का आइकन बन जाएगा। ठीक है, इस पेंसिल के ज़रिए जो है हम टेबल ड्रा सकते हैं। अगर हमें जो है कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना लेता हूँ, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे भी बना लेता हूँ। ठीक है, अगर मुझे जो है रो चाहिए तो मैं यहाँ से रो भी बना सकता हूँ। ये देखें अपनी मर्जी से जो भी आप जिस तरह इसको करना चाहते हैं, ड्रा करना चाहते हैं, अगर आपने इस तरह करना है तो इस तरह जो है आप टेबल बना सकते हैं। तो इससे जो है बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है कि इस तरह के हमने टेबल्स बनाने होते हैं तो हम यहाँ से इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इंसर्ट टेबल में आने के बाद ये ड्रा टेबल से। ठीक है, अच्छा, तो ये भी हो गया। अब उसके बाद और क्या आ जाता है? अच्छा, टेबल यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये एक्सेल स्प्रेडशीट है। अब अगर आपको वर्ड में एक्सेल वाली शीट चाहिए, ठीक है, अगर वर्ड अब में आप काम कर रहे हैं तो आपको कोई फॉर्मूलेशन वगैरह लगानी है या इस तरह की चीज़ करनी है तो आप वर्ड में ही जो है एक्सेल शीट को ओपन करके अपना काम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ये सारा डैशबोर्ड जो है वो MS एक्सेल का यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे जो भी काम करेंगे करने के बाद हम जो है अपना इसको वर्ड में कर सकते। ठीक है, इसकी भी आपको समझ लग गई। अच्छा, उसके बाद जो है
और यहाँ पे क्या मिल जाता है, और यहाँ पे जो है 2 टेबल्स हैं। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें ये बहुत सारे बने बनाए टेबल्स मिल जाते हैं कि ये देखें कैलेंडर बने हुए हैं। ठीक है, आप कैलेंडर भी इस पे बना सकते हैं कि ये ऑटो यानी उसने उससे यहाँ पे बना के दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखें ये टेबल है, जहाँ से आपने जो है अगर ये टेबल को मॉडिफाई करना है तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, तो आपने इसमें जो भी जुत करना है अपनी मर्जी से इस तरह का पुट कर सकते हैं। यानी उन्होंने सैंपल दिए हुए हैं, आप इनको जो है अपनी मर्जी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब और देख लेते हैं इसमें और हमें क्या मिल जाता है। फिर रिजल्ट में आते हैं। टेबल में आने के बाद यहाँ पे क्विक टेबल बार में आप ये कैलेंडर हैं कुछ बना के दिए, और ठीक है आप इनसे अपना कैलेंडर बना सकते हैं। ये है टूल बार लिस्ट है, ये बहुत सारी लिस्टें बना के दी हैं। यहाँ से अगर आपको कोई चाहिए तो आप यहाँ से भी लेके इसमें जो है मॉडिफिकेशन करके आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो है टेबल में एक और चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। जब हम टेबल बनाते हैं तो हमारे सामने यहाँ 2 ऑप्शंस और ओपन हो जाते हैं, डिज़ाइन का और लेआउट का। ठीक है, तो पहले जो है डिज़ाइन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो अब जो है मेरे पास एक टेबल है मैंने बनाया है। ठीक है, मैं उसको यहाँ पे लेके आता हूँ और फिर उस पर बात। तो ये मेरे पास एक टेबल है। तो अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ डिज़ाइन में आते हैं। डिज़ाइन में आने के बाद ये जो है यहाँ पे हमें हाइडर रो का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद डॉटर रो का ऑप्शन मिल जाता है, बैंडेड रो है, फर्स्ट कॉलम है, उसके बाद लास्ट कॉलम है और बैंडेड कॉलम है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि हम इसके ऊपर अगर चेक मार्क जो है, बल्कि इसको पहले हम यहाँ से स्टाइल इसको अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, कोई भी इसके ऊपर यहाँ पे स्टाइल लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे आके इसको चेक मार्क जो है करते हैं। तो ये देखें हमारा किस तरह हो गया। उसके बाद अगर टोटल रो है वो आपने रखनी है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टोटल रो वाला जो है ये देखें यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर ये आपने नहीं रखनी, ठीक है, इसको हटा दें, अगर रखनी है तो रख लें। उसके बाद अगर इसको हटाएंगे तो ये देखें इसमें जो कलर थे यहाँ पे वो सारे पाए हो चुके हैं। ठीक है, इसको रख लेते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम पे आपने जो है कलर वगैरह रखने हैं को रख सकते हैं, नहीं रखने तो नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद लास्ट कॉलम है। लास्ट कॉलम पे अगर आपने यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं, लास्ट कॉलम पे करके देख लेते हैं। तो इसमें देख लें लास्ट कॉलम है। उसके बाद यहाँ पे जो है बैंडेड कॉलम है, यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे भी आप यहाँ पे अगर रखना चाहते हैं कुछ भी रखने, नहीं रखना चाहते तो वो आपकी मर्जी है। उसके बाद ये और से भी काफ़ी सारे स्टाइल हैं। यहाँ पे जो है हम कोई भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ से स्टाइल ये अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये अगर रखना है तो कुछ इस तरह का हमारा स्टाइल हो जाएगा, और यहाँ पे ये रखना है तो कुछ इस तरह का हो जाएगी। तो इसमें हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, तो आपने जो भी रखना हो आप यहाँ से अपना स्टाइल रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मॉडिफाई टेबल स्टाइल है। अगर आपने टेबल का स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से आप टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप इसकी जो आप डेट है उसका आपने चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको अगर बोल्ड रखते हैं तो यहाँ से अगर इसका आपने कलर चेंज करना है, ठीक है, ये कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर हो गए। और यहाँ पे आपने कोई भी इसको जो है करना है। देखें अब हमारा किस तरह का कलर हो गया और किस तरह का हमारा टेबल बन गया। ठीक है, अब इसके अलावा और यहाँ पे हमें शेडिंग का ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है कर इसी का ये देखें स्टाइल ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर दोबारा आ जाता हूँ डिज़ाइन। अब ये शेडिंग का ऑप्शन, ठीक है, अगर आपने इसमें शेडिंग देनी है तो यहाँ से आप इसको जहाँ पे आपने इसको शेडिंग देनी है सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देने के बाद यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसको शेडिंग दे के इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है बॉर्डर्स का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे हमने अगर बॉर्डर्स लगाने हैं, मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद पहले मैं इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ। ये देखें अब ये नो बॉर्डर हो गया। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये ग्रिड लाइन है। ठीक है,
इसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये क्या होती है। अच्छा, ये ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन हमें वैसे यहाँ पे शो हो रही है, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें शो नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमने अगर बॉर्डर लगाने ही, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद ये मैं डिज़ाइन में आता हूँ। आने के बाद यहाँ पे बॉर्डर्स पे आके ये बॉटम बॉर्डर है। अगर मैं बॉटम पे लगाऊंगा तो ये नीचे बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। ये देखें नीचे यहाँ पे ये बॉर्डर लग गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको टॉप पे रखना चाहता हूँ, टॉप पे लगाऊंगा तो टॉप पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं इसको अगर लेफ्ट पे रखना चाहता हूँ, लेफ्ट पे आ गया, ठीक है। और राइट पे रखना चाहता हूँ तो राइट पे भी बॉर्डर आ गया, ठीक है। ये देखिए इस तरह हमारा बॉर्डर लग गया। अब उसके बाद अगर इसमें आपने ऑल बॉर्डर करना है, या ये नो बॉर्डर है, नो कर देंगे तो ये सारे बॉर्डर्स खत्म हो गए। उसके बाद ये ऑल बॉर्डर है, ऑल कर देंगे तो ये सारे ऑल बॉर्डर्स हो, ठीक है। उसके बाद और हमें यहाँ पे क्या चीज़ मिल जाती है, यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर है। पहले इसको मैं ऑफ करने के बाद जो है, अब ये आउटसाइड बॉर्डर है, ये आउटसाइड बॉर्डर लग गया। उसके बाद ये है इनसाइड बॉर्डर है, यानी इसके सेंटर में बॉर्डर्स लगेंगे। अब उसके बाद जो है यहाँ पे फिर आ जाते हैं, तो ये भी आगे जो है इसमें बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये आपने अगर लगानी है, ये देखें यहाँ के जहाँ के हमारा कर्सर पड़ा होगा वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लग के आ रही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है ये वो जो मैंने आपको पहले बताया था ग्रिड लाइन, ठीक है। ये ग्रिड लाइन जो है अगर आपने इसमें रखनी है तो आप रख सको। पहले इसको मैं जो है नो बॉर्डर करता हूँ। करने के बाद फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि वो ये ग्रिड लाइन आपने किस तरह इसमें लगानी थी और यह किस तरह आप इसको हटा सकते हैं। अब ये ग्रिड लाइन हमें यहाँ पे शो हो गया। अब इसको मैंने अगर हटाना है तो यहाँ पे आऊँगा। आने के बाद ये व्यू ग्रिड लाइन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर तो ये हमारी ग्रिड लाइन वो हमें यहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक है। समय लग गई होगी यहाँ तक आपको। अब उसके बाद जो है फिर इसको सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद पूरी डिज़ाइन में आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद और देख लेते हैं क्या है। ये है बॉर्डर एंड शेडिंग। अब बॉर्डर की आपने शेडिंग जो है अगर चेंज करनी है या बॉर्डर की आपने वेट चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बॉर्डर्स मुख्तलिफ कलर्स के हमें मिल जाते हैं, मुख्तलिफ शेप्स के। तो यहाँ से ये वाली शेप्स ले लें, या इसके अलावा और अगर आपने ये लेनी है या ये लेनी है या कोई भी लेनी है, ये लेने के बाद उसको ऑल पे कर देंगे। करने के बाद इसको ओके करेंगे तो सारे बॉर्डर्स जो हैं हमारे इस तरह के, ठीक है। तो इसी तरह आपने अगर और इसमें चेंजेस करनी है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बॉर्डर का जो है आपने वेट कम करना है तो यहाँ से इस तरह कर लें, ठीक है। और अगर बॉर्डर स्टाइल आपने चेंज करना है तो ये यहाँ से चेंज करके यहाँ पे आने के बाद हम इसको ऑल कर देंगे और यहाँ के इसको रुके इस पे जो है यहाँ के, और आने के बाद यहाँ पे ऑल कर देंगे तो ये हमारा बॉर्डर जो है यहाँ से चेंज हो चुका है, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक आपको आसानी के साथ समझ लग गई होगी। यहाँ से भी आपको मैंने बता दिया कि आपने जो है यहाँ से बॉर्डर साइड चेंज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं, मैं फिर एक दफ़ा बता देता हूँ। यहाँ से अगर ये बॉर्डर स्टाइल लगाना है या इसका वेट जो है थोड़ा सा इस तरह करना है, इस तरह, तो आप यहाँ पे आएंगे। आने के बाद ये और बॉर्डर कर देंगे तो इस तरह का बॉर्डर जो है वो चेंज होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आगे आ जाते हैं। आगे हमें क्या मिल जाता है डिज़ाइन में। उसके बाद ये ड्रा टेबल है, ठीक है। आपने जो है इसमें ड्रा टेबल, आपको यहाँ पे भी ऑप्शन एक मिला था इन ड्रा टेबल में, ये वाला ड्रा टेबल, और ये वाला भी वही टेबल है। डिज़ाइन में भी आपको यही ड्रा टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। आपने जो है इसमें कोई खुद से जो है ड्रा टेबल करना है तो इस तरह आप ड्रा टेबल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इरेज़र है। अगर आपने कोई जो है टेबल को इरेज करना है तो आप यहाँ से लाइन इरेज करनी है तो जिसके ऊपर आपको इस तरह करेंगे तो वो लाइन जो है इरेज होती रहेगी, ठीक है। ये देखते हैं को करना है तो इसको करना है। अगर आपने वो टेबल जो इरेज करना है तो यहाँ से इरेज करना है। जिसके ऊपर आप इस लाइन पे लेके जाएंगे वो आपका जो है चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी।
तो उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ के डिज़ाइन वाला जो टूल था वो सारा हमने यहाँ पे मुकम्मल कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास लेआउट आ जाता है। ठीक है, इसमें हमें और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पे जो है आ जाता हूँ, इसमें सेलेक्ट करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे लेआउट में आ गया। लेआउट में सबसे पहले हमें टेबल वाला ये ऑप्शन मिल जाता है, इसमें सिलेक्ट वाला ये ऑप्शन है। अच्छा, सिलेक्ट सेल। सेल क्या होता है कि ये एक सेल है हमारे पास, ये जितने भी खाने हैं, ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला ये सारे हमारे पास सेल हैं। ठीक है, एक खाने को हम सेल बोलते हैं। अब अगर आपने सिलेक्ट सेल करना है तो जहाँ पे आपका माउस का कर्सर पड़ा होगा वो वाला खाना जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको सेल सिलेक्ट किया और ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। ठीक है, इसी तरह आपने जो है अगर कॉलम को सिलेक्ट करना है, जिस सेल में आपका माउस पड़ा होगा वो पूरा कॉलम, ये वाला सारा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे जो है सिलेक्ट कॉलम करता हूँ तो ये सारा कॉलम जो है आपका सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर देख लेते हैं यहाँ पे और हमें क्या मिल जाता है। सिलेक्ट पे आते हैं, आने के बाद ये सिलेक्ट रो है। अब रो जो है जिस जहाँ पे पड़ी होगी कर्सर हमारा माउस पड़ा होगा, ये पूरी रो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगी। ये पूरी रो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे आते हैं, आने के बाद इसको सिलेक्ट रो कर देंगे तो ये देखें सारी रो जो है हमारी सिलेक्ट हो गई है। तो उसके बाद अब और क्या आ जाता है, अब और देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से सिलेक्ट टेबल है, हम सिलेक्ट टेबल से कर लेंगे तो ये सिलेक्ट टेबल हो जाए, ये देख। ठीक है, तो अब इसमें जो है सिलेक्ट टेबल भी हो गया, सिलेक्ट रो भी हो गया और सिलेक्ट, ये सारा आपको मिस करता हूँ समझा भी होगी। अब उसके आगे हम यहाँ पे जो है वो जो हम यहाँ पे ग्रिड लाइन, ठीक है, तो अगर आपने ग्रिड लाइन को शो करवाना है या नहीं करवाना तो आप यहाँ से भी इसको करवा सकते हैं। व्यू कर देंगे तो आ जाएगी, इसको चेक मार्क हटा देंगे तो नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद ये है प्रॉपर्टीज़ है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको कुछ पैराग्राफ्स भी चाहिए होते हैं और टेबल भी चाहिए होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसको जो है इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है कुछ पैराग्राफ्स यहाँ से ले लेते हैं। अब ये हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स आ गए। ठीक है, पैराग्राफ्स के साथ हमें जो है यहाँ पे टेबल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ। टेबल लेने के बाद एक जो है मैं इसको करके मैं ऐसा करता हूँ, मैं टेबल जो है उस वाले होता है ये वाला आ गया और इंसर्ट टेबल में आते हैं। आने के बाद जो है यहाँ पे जितने मुझे कॉलम चाहिए वो लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे जो है जितनी मुझे रो नहीं होंगी मैं इतनी रो का एक यहाँ पे ऑटो फिट टू कंटेंट वाला टेबल बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए अब ये टेबल जो है इसको मैंने यहाँ पे ले आया। ठीक है, या यहीं पे रन हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है बात हो रही थी हमारी ये प्रॉपर्टीज़ वाली। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने इसको ये जहाँ पे भी आपने इसको लेफ्ट में एडजस्ट करना है तो आप लेफ्ट में कर सकते हैं, अगर राइट में करना है या सेंटर में करना है तो आप इस तरह पैराग्राफ्स के सेंटर में अगर, अच्छा इसको जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे ले आते हैं ये, तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। आप ये मैनुअली भी कर सकते हैं माउस के साथ, जैसे मैं अब कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये टूल्स का मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टूल्स प्रॉपर्टीज टूल जो है वो आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर सेंटर में लेके आ जाता हूँ तो ये देखिए अभी ओके करूँगा तो यहाँ पे पैराग्राफ है और साथ जो है आपका टेबल भी प्रॉपर्टीज से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता हूँ। आने के बाद जो है मैं फिर यहाँ राइट पे कर देता हूँ। करने के बाद इसको ओके करूँगा तो ये देखिए राइट पे आ गया। उसके बाद इसको जो है मैं अगर यहाँ पे करना चाहता हूँ टेक्स्ट वाइटिंग पे तो यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ पे रखना है तो मैं इसको करना है यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आ भी होगी। तो उसके बाद जो है
यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अब अगर आपने कोई जो है सेल डिलीट करना है, या आपने कॉलम डिलीट करना है, या आपने रो डिलीट करनी है, या आपने डिलीट टेबल करना है, तो आप यहाँ से कोई कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो है शिफ्ट डिलीट वाला बटन प्रेस करेंगे तो तब भी हो जाएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये वाला सेल जो है मैंने डिलीट करना है, या मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे, बल्कि इसको मैं जो है मैं बता यहाँ पे कर्सर रखा, रखने के बाद अब जो है मैंने इसको डिलीट सेल करूँगा तो ये एक सेल जो है हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये देखें यहाँ से डिलीट हो गया, ये पढ़े। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से जो है डिलीट कॉलम करना है तो ये एक पूरा कॉलम ही जो है हमारा डिलीट हो जाए। ये यहाँ पे आ गया यहाँ को, अब वो ये कॉलम हमारा सारा डिलीट हो जाएगी। ये देखो वो कॉलम डिलीट हो गया, पहले हमारे पास ज़्यादा थे, अब जो है एक इनमें से कम हो गया है। अगर मैंने यहाँ से रो डिलीट करनी है, मैं रो डिलीट कर दूंगा तो ये पूरी रो हमारी यहाँ से डिलीट होगा। यहाँ से अगर मैंने टेबल को डिलीट करना है तो टेबल यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और क्या आ जाता है, यहाँ पे जो है इंसर्ट अबव है, इंसर्ट बिलो है, इंसर्ट लेफ्ट है और इंसर्ट राइट है। अब इसको मैं पैराग्राफ्स को जो है मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हम जो है इसको अच्छे तरीके से कर लें। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, ताकि हमें मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो अब एक ये हमारे पास टेबल है। ठीक है, अब इस टेबल को मैंने जो है ये इंसर्ट अबव है, अब जिस सेल में ये वाला पड़ा है, हमारा माउस का कर्सर पड़ा हुआ है, इसके मैंने इंसर्ट अबव यानी इसके ऊपर मैंने अगर इंसर्ट करवाना है टेबल तो मैं इंसर्ट अबव कर दूंगा तो ये इसके ऊपर एक सेल हमारा जो रो है वो इंसर्ट हो गई है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ फिर आपको सही तरीके से समझ आएगी। अब ये देखें अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक जो है वो रो है, तो इसके ऊपर मैंने जो है एक और रो को इंसर्ट करवाना है। मैं इंसर्ट ये देखिए इंसर्ट पे इंसर्ट अबव करूंगा तो ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पे दो आ गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट बिलो है, यानी मैंने इसके नीचे जो है एक और जो है वो करना है, तो मैं यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट बिलो करूंगा तो यहाँ एक नीचे हमारे ऑक्टेव इंसर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे रखना है अपने, यहाँ पे करवाना है आप यहाँ से करवा सकते हैं। और उसके बाद और क्या आ जाता है, यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट है, अगर मैंने यहाँ पे इंसर्ट इंसर्ट लेफ्ट है। अब देख लें हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास ऑलरेडी कॉलम है, तो अगर मैंने यहाँ पे और इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पे जो है इंसर्ट लेफ्ट कर दूंगा। ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक और कॉलम जो है वो इंसर्ट होकर आ गया। अगर मैंने यहाँ पे एक और करना है यानी इंसर्ट लेफ्ट हो गया, इंसर्ट राइट करना है तो यहाँ से मैं इंसर्ट राइट करूँगा तो ये हमारे पास एक और कॉलम इंसर्ट हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ अगर लग गई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, कॉन्टेंट जो है ईच मेकिंग हर चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो आपका जो है हर चीज़ आपको बड़ी क्लियर हर चीज़ आपको बड़ी क्लियर तरीके से बता रहा हूँ, तो आपका एक लाइक तो अब बनता है। ठीक है, उसके बाद अब और क्या आ जाता है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये वाले जो ऑप्शन है, ठीक है, अब ये मर्ज वाला जो क्या ऑप्शन है। ठीक है, अब क्या है कि आपने ये सारे जो सेल्स हैं इनको अगर एक करना है, ठीक है, तो इनको मैं सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद ये मर्ज पे आ जाऊंगा तो ये हमारा सेल जो है वो एक बन गया। ठीक है, ये एक सेल हमारा बन गया। ठीक है, तमाम सेल्स को जितने भी सेल्स के से थे हमारे इनको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने मर्ज पे आया तो ये हमारा एक ही सेल मर्ज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर इस को मैंने जो है
सेपरेट करना है दोबारा, यानी तो यहाँ पे मैं सेपरेट सेल पे आऊँगा। आने के बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स, आपने कॉलम्स इसमें कितने रखने हैं वो रख लें, और नंबर ऑफ रोज आपने कितनी इसमें रो रखनी है। तो मैं यहीं रहने देता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ। यहाँ देखने आप हमारे पास जो है 2 कॉलम आ गए, एक और ये एक और ये दो कॉलम आ गए और एक हमारे पास रो हुआ वो, ठीक है, इसका भी आपको पता चल गया। उसके बाद तो अब जो है हमारे पास एक और टेबल है। अब जान लेते हैं कि हमने टेबल को सेपरेट किस तरह करना है। तो अब हम इसको जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद मैं यहाँ सेपरेट टेबल पे आता हूँ, तो ये देखें हमारे दोनों टेबल में हैं वो अलग हो चुके हैं, ठीक है। मैं करता हूँ कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि आप जो है टेबल को सेपरेट किस तरह कर सकते हैं, यानी अलग अलग किस तरह कर सकते हैं, क्या। उसके बाद ये ऑटो फिट है। ऑटो फिट में जो है ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स कॉलम वेस्ट जो है ये मैं यहाँ पे आपको पहले समझा चुका हूँ। ये देखें यहाँ पे जो है जब हम इंसर्ट टेबल पे आते हैं तो यहाँ पे जब हम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमने जो है उसकी कॉलम वेस्ट जो है अगर ऑटो रखनी है या मैनुअल रखनी है तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद अगर ऑटो फिट कंटेंट वाला रखना है तो यहाँ पे रख लेंगे, और ऑटो फिट विंडो वाला रखना है तो यहाँ से रख लेंगे, ठीक है। ये भी सेम वही चीज़ है जो हमें यहाँ लेआउट में मिल जाती है। लेआउट में ये ऑटो फिट वाले ये सेम वही है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो अगर हाइट आपने ज़्यादा करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, करनी है तो लेंथ कर सकते हैं, और विड्थ जो है आपने कम करनी है या ज़्यादा करनी है तो ये यहाँ से आप अपने टेबल की विड्थ जो है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और यहाँ से भी माउस के साथ भी आप कर सकते हैं। ये लेकिन लाइन के साथ मैं माउस को लेके आया और इसको लाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा खींचा तो ये हमारा जो है इसकी थोड़ी सी हाइट जो है वो रोकी हो गई, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब उसके बाद आगे हमें क्या मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट रो है और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम है। अब ये क्या है कि ये हमारे पास कुछ जो है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये बड़ी हो गई, ये थोड़ा उससे बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। अब हमने इन रोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो है एक मैं ये कॉलम मेरा छोटा है और ये बड़ा है, और ये मेरी जो रो है वो छोटी है, ये बड़ी है और ये उससे बड़ी है। अगर इनको मैंने एक ही जो है शेप में रखना है तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो में आ जाऊँगा। जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये टोटली जो है इनका साइज बराबर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है अगर मैंने कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे आऊँगा और यहाँ पे करूँगा तो ये देखें ये भी इक्वल हो गए। इसकी भी आपको समझ लग गई होगी। तो उसके बाद ये है अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है। इसमें जो है आप अगर आपने वर्ड्स की अलाइनमेंट करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें कुछ वर्ड्स लिख लेता हूँ, जैसा कि यहाँ पे जो है ये लिख लेते हैं, तो अपना नाम लिख लेता हूँ। अब इनको मैंने अलाइन करना है सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको अलाइन करूँगा, यहाँ से करूँगा तो कुछ इस तरह हो जाएगा, यहाँ से करूँगा इस तरह हो जाएगा, यहाँ से करूँगा इस तरह हो जाएगा। जिस तरीके से भी आपने इसको अलाइन करना है वो आप इसको अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये भी हो गया। उसके बाद ये आ जाता है टेक्स्ट डायरेक्शन। आपने इसकी डायरेक्शन अगर चेंज करनी है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारी पुश डायरेक्शन जो है इस तरह आ गई, और इस तरह करूँगा तो इस तरह आ गई, इस तरह करूँगा तो इस तरह आ गई। और ये यहाँ से आप जो है टेक्स्ट की डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी आपको पता चल गया। और ये है सेल मार्जिंग। अब सेल मार्जिंग जो है मैंने आपको पीछे भी बताया था। यहाँ पे जो है ये अब इसको मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शंस सही कर लेता हूँ। तो ये भी यही चीज़ है, ठीक है। अब अगर आपने जो है यहाँ से मार्जिंग इसकी कितनी रखनी है, किस तरह रखनी है, वो आप यहाँ से इसकी मार्जिंग सेट कर सकते हैं। लेफ्ट में आपने कितना छोड़ना है या कितना रखना है, ये इस तरह, ठीक है। और इसको जो है आपने यहाँ पे कितना रखना है, टॉप पे कितना रखना है, बॉटम पे कितना रखना है, लेफ्ट पे कितना रखना है। तो इस तरीके से आप इसकी मार्जिंग आप सेल की सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वही चीज़ है। उसके बाद ये आ जाता है शॉर्ट्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था
कि आपने जो है सीरीज़ में कोई चीज़ को लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं होम टैब में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई चीज़ सीरीज़ में लिखनी है, जैसे कि मेरे पास सिर्फ कुछ वर्ड्स मैं लिख लेता हूँ, 4 के बाद 3, 9, 7, 2, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे 5। अब इनको मैंने जो है एक बिल्कुल जो है अल्फ़ाबेटिकल यानी सीरीज़ में करना है, तो मैं यहाँ पे बल्कि सॉरी इसको जो है ये यहाँ पे जो है एक शॉर्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला, तो ये वही शॉर्ट है, ठीक है। आप इसको जो है वो, क्योंकि वो अब नहीं आ रहा, हमारा जो है टेबल नहीं है, तो लेआउट का ऑप्शन हमसे नहीं आ रहा, तो मैं यहीं पे आपको करके दिखा देता हूँ। वो और ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। ये तो इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग के हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसमें असेंडिंग पे जब मैं इसको ओके करूँगा तो ये सारा सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 इस तरह जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ से डिसेंडिंग पे कर दूंगा तो ये जो है जैसे पहले हमने लिखा था वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। बल्कि ये नीचे से शुरू हो गया और ऊपर सीरीज में चला गया। तो इसका उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। तो हम जो है फिर दोबारा टेबल में आ जाते हैं। टेबल में आने के बाद यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन जो है हमारे पास आ जाता है। अब रिपीट एंड हेडर रो है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हमने हेडर रो को यहाँ पे जो है रिपीट करना है। यहाँ पे 1 मिनट, वही टेबल जो है मैं फिर से ले आता हूँ जो मैंने पहले यहाँ पे आपको बताया था। तो ये वाला टेबल जो है हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद कोई यहाँ पे स्टाइल लगा देते हैं, यहाँ से कोई एक स्टाइल ले लेते हैं ये। तो लेने के बाद अब लेआउट में आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ से रिपीट हेडर रो पे करता हूँ, तो अब देखें हमारी हेडर रो किस तरह रिपीट हो गई, ठीक है। तो इसकी भी आपको समझ लग गई होगी। अब उसके अलावा और हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, अब यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट है। अब जब कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे तो हमारा ये टेबल है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास जो ये पड़े हुए हैं, हमने कुछ ये टाइप किया हुआ है, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है जब इसको कन्वर्ट टेक्स्ट कर देंगे तो ये डिज़ाइन का और लेआउट का ऑप्शन हमसे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ, करने के बाद मैं कन्वर्ट टेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे टैब्स पे रहने देता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब देखें हमारा जो है ये जो हमने यहाँ पे टाइप किया वो वैसे ही है, लेकिन हमारा टेबल नहीं है। और हमें, अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता भी हूँ तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते थे, डिज़ाइन का और लेआउट का, वो यहाँ से गायब हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है यहाँ से, अगर आपने जो है इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है एक और चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, फार्मूला। अब होता क्या है कि फार्मूले ज़्यादा एक्सेल में यूज़ होते हैं। अगर आपने इनकी काउंटिंग करनी है तो मैं इसका जो है टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको ऑल ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है। ऑल ऑर्डर करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको फार्मूले का ले आता हूँ, लेआउट में आता हूँ। आने के बाद फार्मूला है, ठीक है, ये यहाँ पे, या मैं यहाँ पे एक इंसर्ट करवा देते हैं, इंसर्ट बिलो। अब आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब इसकी मैंने जो है काउंटिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ फार्मूले में आऊँगा। ये देखें इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन अबव और ब्रैकेट क्लोज, ये ऑटोमेटिकली उसने वो पुट कर दिया है। तो मैं इसको ओके करूँगा तो ये देखें आपकी जो है टोटल इसमें काउंटिंग करके आपको ये भी, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपने यहाँ पे भी करनी है तो आप यहाँ से इसको कर लेंगे और यहाँ पे आप इसकी वो कर लोगे। अगर आप इन दोनों की करनी है तो आप यहाँ पे आ जाओगे, आने के बाद फार्मूले पे आओगे,
यहाँ पे जो है अब की दे रहा है, तो मैंने ये क्या करना है, इसको जो है यहाँ पे मैं कर देता हूँ राइट RIGHT राइट के कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं ओके पढ़ूंगा तो ये दोनों का जो है यहाँ पे रहेंगे। अगर ये लेफ्ट साइड पे है, हम यहाँ पे फार्मूले पे आएंगे और यहाँ पे लेफ्ट कर देंगे। कोई लेफ्ट पे जितने भी वो जो है हिस्से होंगे वो जमा होके हमारे पास सीट पे आ जाए। तो इसकी भी आपको समझ लगी होगी। हमने गाइस अब जो है इंसर्ट टैब में टेबल, जब नया टेबल बनाने के बाद हमारे पास जो दो ये ऑप्शंस ओपन हुए थे, डिज़ाइन और लेआउट, ये हमने टोटली इनको मुकम्मल कर लिया। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।